हर नई शुरुआत में छुपा है एक नया आसमान, हौसले हो बुलंद तो मुश्किल नहीं कोई भी मुकाम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका हिंदी मित्र सुनील खोकरिया। ये छोटा सा सेशन रहने वाला है मां हिंदी को समर्पित। जी हाँ, हिंदी की राजस्थान भर्ती परीक्षाओं में क्या भूमिका रहती है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या भूमिका रहती है, क्या हिंदी एक ऐसा विषय है जिसको मैं एक आधारभूत विषय के रूप में मानूं, क्या एक ऐसा विषय है जो लगभग हर भर्ती परीक्षा में अपनी भूमिका निभाता है। तो प्यारे साथियों, इस छोटे से सेशन के अंदर मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको कुछ रणनीतिक बातें बताने वाला हूं कि क्या क्या बेसिक कंसेप्ट की बातें हिंदी में है जो हमें कम से कम वो आनी ही चाहिए। और जैसा कि आप पीछे मेरे थंबनेल पे देख रहे हो, राजस्थान भर्ती परीक्षा में हिंदी की महत्ता क्या है, तो उसी पे लेकर आज चर्चा करूंगा मैं। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की जहां हिंदी की बात होती है। सबसे पहले अपन शुरुआत करें रीट भर्ती परीक्षा से, उसके बाद में ग्रेड 3 मुख्य परीक्षा उससे बात करता हूं, उसके बाद में ग्रेड 2 यानी वरिष्ठ अध्यापक, उसके बाद में ग्रेड 1, उसके बाद में बात करेंगे अपन सब इंस्पेक्टर, उसके बाद में बात करेंगे अपन पटवार वीडियो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और भी बहुत सारी वैकेंसीज है जिसके अंतर्गत इसकी बड़ी महती भूमिका रहती है। इसके साथ में जोड़ देता हूं एलडीसी, चाहे वो हाई कोर्ट की हो या सामान्य एलडीसी की बात करें उसके अंतर्गत। तो देखो सर, इन चीजों का या इस सत्र से हमें क्या सीखना चाहिए और किस प्रकार सीखना चाहिए। अब मैं बात करता हूं, तो देखो जैसे तुम रीट की तैयारी करते हो तो यहां पर अगर मैं मुख्य टॉपिकों की बात करता हूं तो विकारी के अंतर्गत कुछ बातें होती है, अविकारी के अंतर्गत कुछ बातें होती हैं, यौगिक शब्द की बात होती है ना, और उसके बाद में अर्थगत शब्दों की बात होती है। बाकी वाक्य वगैरह तो आते ही, ध्यान रखिएगा, अर्थ के आधार पर शब्द आते हैं, है ना, शब्द शुद्धि आती है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो या फिर विकारक शब्द आते हैं, लिंग काल वचन वगैरह। अब यही टॉपिक अगर मैं बात करूं तो आपके और कहां कहां काम आएंगे। अब मैं विकारी शब्दों की बात करूं तो एक बालक को बेसिक नॉलेज के लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन शब्दों के बारे में वास्तव में जानकारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर जैसे ये टॉपिक भले ही कोर्स में नहीं है और अगर आपके वाक्य शुद्धि कोर्स में है, जैसे मैं पटवार की वीडियो की बात करता हूं, है ना, इन दोनों भर्ती परीक्षाओं की जब बात करता हूं तो इसके अंदर विकारी और अविकारी शब्द नहीं आते हैं, लेकिन इनमें जब तुम वाक्य शुद्धि का टॉपिक पढ़ रहे हो तो इन प्रकरणों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी सब इंस्पेक्टर में तो हिंदी की महत्ता क्या है, हिंदी ही सब कुछ है। अगर कंधे पे सितारे लगाने हैं ना तो हिंदी में सितारे आसमान पर होने चाहिए, तभी जाके लगेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें तो खैर है ही है, इसमें तो है ही है, क्योंकि 200 नंबर का पेपर होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात करता हूं अर्थ के आधार पर शब्द, फिर इस पे लौटूंगा, ध्यान रखिएगा। अब अर्थ के आधार पर बात करता हूं तो देखिएगा, चाहे पर्यायवाची की बात करता हूं, चाहे विलोम की बात करता हूं, चाहे अनेकार्थक शब्द की बात करता हूं, चाहे वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करता हूं, चाहे युग्म शब्द की बात करता हूं, है ना, तो ये टॉपिक तुम्हें तैयार करने चाहिए। और इनमें सबसे पहले तुम्हें क्या तैयार करना चाहिए? पर्यायवाची और युग्म शब्द। ये लगभग हर उस भर्ती परीक्षा का हिस्सा बनते हैं जिसके अंतर्गत आप हिंदी विषय की बात करते हो, है ना। ठीक है, ग्रेड 2 की बात करता हूं तो ग्रेड 2 में जो आपका विषय का पेपर होता है, सब्जेक्ट का जो पेपर होता है, उसके अंदर व्याकरण की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। लगभग 60 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं, है ना, यानी 120 नंबर का मार्जिन रहता है। ग्रेड 3 की बात करता हूं तो लेवल फर्स्ट में भी काम आता है और लेवल 2 में तो सीधा पोर्शन आता है, वो आता है 120 नंबर का, सीधा भाग आता है। और ये टॉपिक कॉमन है सारे, जो
इधर उधर ही घूम रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब ग्रेड फर्स्ट की बात करता हूं तो ग्रेड फर्स्ट में सब्जेक्ट में तो आता ही आता है, लेकिन ग्रेड फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में भी हिंदी जो है 10 नंबर का लगभग मार्जिन रखती है, 8 से 10 नंबर के सवाल आते हैं, है ना। अब देखो, अब वीडियो पटवार में तुम पारिभाषिक शब्दावली पढ़ रहे हो, ग्रेड फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में काम आ सकती है अगर उधर लेके पूछ ली जाए तो, है ना। हालांकि सब इंस्पेक्टर में जो पूछी जाती है वो प्रशासनिक यानी विधिक शब्दावली होती है, जो इससे थोड़ी हटके आती है, ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात करते हो तब यहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं इस पोर्शन के अंदर भी 15 सवाल आते हैं, है ना। तो हिंदी व्याकरण की जो भूमिका है ना, वो हर एक उस भर्ती परीक्षा में राजस्थान की है जहां पर अमूमन तौर पर बात करते हैं। हाँ, पुलिस कांस्टेबल को छोड़ दो, फॉरेस्ट गार्ड को छोड़ दो, तो कुछ एक दो परीक्षाएं ऐसी छूटती है इससे, बाकी लगभग आपको कुछ चीजें कॉमन तैयार करनी चाहिए। आप कई बार पूछते हो मुझसे, सर ये उस भर्ती के लिए है या नहीं है। अरे भाई, भर्ती के लिए क्या है, तुम किसी एक परफेक्ट भर्ती के लिए क्यों पढ़ रहे हो। हिंदी को एक कॉमन विषय की तरह पढ़ो कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, इसको तैयार करना ही करना है, कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो, बात करें तो सबसे पहले अब उत्कर्ष आपके लिए लेके आया है बिग समर सेल, जो चल रही है आपके 8 जून तक। उत्कर्ष ऐप में राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है, 3 महीने की अतिरिक्त वैधता मिल रही है और 10% अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जा रहा है अगर आप प्राइम कोर्स परचेज करते हो तो अगर आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में चल रहा है कि मुझे तैयारी करनी है, तो सोचना नहीं है। मैं क्या कहता हूं तुम्हें कि अगर काम करने का मन बना लिया है तो एक बार उसको जी जान से कर डालो, परिणाम बाद में देखे जाएंगे, है ना। परिणाम बाद में देखे जाएंगे, ये याद रखिएगा। युद्ध की ठान ली है तो अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लो, आक्रमण करना ही करना है ना। वो बाद की बातें हैं कि हार होगी कि जीत होगी, ध्यान रखिएगा। और आपके अभ्यास के लिए हिंदी साहित्य इतिहास के जो प्रश्नों का व्याख्यात्मक संकलन है, वो आपके साहित्य संकलन पुस्तक मात्र 80 रुपए में मिल रही है, जो राजस्थान के अंदर ग्रेड 2 शिक्षक भर्ती परीक्षा और ग्रेड 1 के लिए अति उपयोगी पुस्तक साबित होगी, ये मैं आपको भरोसा दे रहा हूं। और अगर तुम ग्रेड 3 सब इंस्पेक्टर या ऐसे कुछ भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो जहां लेवल 1, लेवल 2 वगैरह, तो इसमें आपके व्याकरण प्लस शिक्षण विधियों के प्रश्नों का संकलन है, वो बहुत शानदार और बड़ी शिद्दत के साथ इन चीजों को तैयार किया गया है। तो मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, बने रहे उत्कर्ष के साथ में। खूब सारा प्यार, आशीर्वाद, धन्यवाद।